हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो देखिए 28 मार्च को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर होने वाला है। तो उसमें जो भी आ सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उस उसमें से एक है अम्ल वर्षा। यह 5 नंबर का आ सकता है। और जिस सब्जेक्ट का आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये 5 नंबर का आ सकता है। देखिए अम्ल वर्षा, एसिड रेन। स्थूल रूप से अम्ल वर्षा वे कुछ तरीके कहलाते हैं जिनके द्वारा वायुमंडल के अम्ल पृथ्वी पर निक्षेपित हैं। अर्थात अम्ल वर्षा का तात्पर्य है वायुमंडल से अम्ल पृथ्वी पर निक्षेपित होना, यानी कि आना। जैसे वर्षा के साथ अम्ल निक्षेपण में आर्द्र तथा शुष्क निक्षेपित सम्मिलित हैं। अम्ल जो अम्ल मतलब वर्षा के साथ गिरता है उसमें आर्द्र तथा शुष्क निक्षेपित सम्मिलित हैं। आर्द्र निक्षेपण उस अम्लीय जल को कहते हैं जो वर्षा, कोहरे तथा बर्फ द्वारा प्राप्त होते हैं। देखिए आर्द्र निक्षेपण उस अम्लीय जल को कहते हैं जो वर्षा, कोहरे तथा बर्फ द्वारा प्राप्त होते हैं। वर्षा के जल की पीएच सामान्य रूप से 5.0 होती है। 7.055 मान वाला जल तटस्थ जल कहलाता है। देखिए सामान्यतः 5.0 पीएच मान होता है जो वर्षा होता है उसका, और 7.05 पीएच मान वाला जल तटस्थ जल कहलाता है। अभी फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए यह फिगर है, इसे आपको बनाना होगा। यह कारखाना है, गाड़ी है, कारखाना से यह निकल रहा है SO2, जो धुआं निकलता है ना वह SO2, और यह जाकर बादल में मिल रहा है। गाड़ी से धुआं निकल रहा है NO2, यह जाके बादल में मिल रहा है। तो देख, और बादल में H2O है। तो जब यह SO2 यहाँ बादल से मिलेगा तो यह संयोग करके H2SO4 बनाएगा, जो कि तेजाब की तरह होता है, अर्थात जलाने वाला होता है। और जो धुआं निकलता है गाड़ी से वह NO2, वह जाकर बादल में मिलता है तो HNO3 बनाता है। यह भी जहरीला ही है। तो देखिए यह वृक्ष है, नदी है। अब यह प्रक्रिया करके वर्षा कर रही है, अम्ल वर्षा। तो यह बहुत ही मतलब जहरीला होता है। यह वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाता है, पक्षियों को भी नुकसान पहुंचाता है। और यह जल आता है नदी में एकत्र होता है, जलीय जो जीव हैं उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि मछली। तो इस फिगर को आपको बना लेना है परीक्षा में, केवल लिखने से नहीं होगा। अम्लीय विष की प्रक्रिया है। अब देखते हैं आगे। 7 से कम पीएच होने पर जल अम्लीय तथा अधिक होने पर क्षारीय होता है। देखिए 7.0 से कम पीएच होने पर अम्लीय होता है तथा उससे अधिक होता है तब क्षारीय हो जाता है। जब जल की पीएच 0.4 से कम हो जाती है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। देखिए जब जल की पीएच मान 0.4 से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड VOC, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायु में अत्यधिक क्रियाशील होती है। यह तेजी से अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाती है जो शीघ्र ही जल में घुल जाता है और अम्ल वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है। देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड वायु में अत्यधिक क्रियाशील होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है वह अत्यधिक क्रियाशील होता है वायु में। ये तेजी से अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि सल्फ्यूरिक अथवा नाइट्रोजन अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो शीघ्र ही जल में घुल जाता है और अम्ल वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है। शुष्क निक्षेपण हवा के बहने के साथ अम्लीय गैसों तथा कणों का वायुमंडल में मिल जाने से संबंधित है। शुष्क निक्षेपण जो है वह हवा के बहने के साथ अम्लीय गैसों तथा कणों के वायुमंडल में मिल से संबंधित होते हैं, जो फिर भूमि पर आकर गिरते हैं। अम्ल वर्षा इमारती सामग्री तथा कपड़ों आदि की क्षति पहुंचाती है। तो देखिए यहाँ कहा गया अम्ल वर्षा इमारती सामग्री।
तथा कपड़ों आदि की क्षति पहुँचाती है। आप तो जानते हैं उस H2SO4 मतलब उसमें तेजाब जैसा हुआ होता है, तो कपड़ों को भी नुकसान तो पहुँचाएगा ही। हमारे प्राचीन स्मारकों जैसे आगरा का ताजमहल को अम्ल निक्षेपण की संचारी क्रिया से खतरा पैदा हो जाता है। संचारी यानी कि जैसे जंग लगता है वैसे इसी प्रकार इसमें भी होता है कुछ। अम्ल वर्षा थलीय अथवा जलीय वनस्पतियों को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। थल यानी कि जो पृथ्वी पर है, मतलब धरती पर, और जलीय वनस्पति मतलब जो जल में है, उन्हें विपरीत रूप से प्रभावित करता है। निम्न पीएच की स्थिति मृदा की सूक्ष्मजीवी गतिविधि को भी प्रभावित करता है। आगे देखिए अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। वनों, खेतों, नदियों तथा झीलों के खनिज संतुलन में होने वाले परिवर्तन। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की 200 झीलें अम्लीयता के कारण मृत घोषित हो चुकी हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की 200 झील हैं, वह अम्लीयता के कारण ही मृत हो चुकी हैं, यानी कि वह मर चुकी हैं, घोषित हो चुकी हैं। उन झीलों में कोई जलचर जीवित नहीं बचा है। जब अम्लीय हो जाएगा तो कई प्रकार से प्रभावित होकर मृत्यु तो हो ही जाएगी। तो देखिए उसमें कोई भी जलचर जीव यानी कि जल में रहने वाले जीव जीवित नहीं है। इसी प्रकार स्वीडन की लगभग 4000 तथा नॉर्वे की लगभग 1500 झीलें मछली विहीन हो गई हैं। अम्लीयता के कारण मछली विहीन हो चुकी हैं। अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक कनाडा की 4800 झीलें मृत हो जाएंगी। अम्ल वर्षा से अम्लीयता हो गई है वहाँ की झीलें या अन्य सब। अम्लीयता के कारण मछलियाँ अपने शरीर का लवण स्तर संतुलित नहीं रख पाती। देखिए जब नदी या झीलें हैं जिसमें जलीय जीव रहते हैं जैसे मछली, अम्लीयता के कारण मछलियाँ अपने शरीर का लवण स्तर संतुलित नहीं रख पाती, क्योंकि अम्लीय झीलों में एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जस्ता, कैडमियम, सीसा एवं निकेल की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। जो अम्लीय झील हैं उसमें एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जस्ता, कैडमियम, सीसा एवं निकेल की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। अम्लीय वर्षा के कारण कई देशों की वनस्पतियां भी नष्ट हो रही हैं। देखिए वनस्पतियों के इस प्रकार प्रभाव पड़ता है, वे अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट हो जाती। जर्मनी का 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र, जिसमें से 80,000 वर्ग किमी क्षेत्र वनाच्छादित है, अब नष्ट होता जा रहा है। दूसरा है फसलों की वनोपज तथा जलीय तंत्रों की उपज में कमी। अम्ल वर्षा से पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। पत्तियां पौधों के लिए भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तियां होती है वह वृक्ष के भोजन निर्माण का कार्य करती हैं, तथा अम्ल वर्षा से भोजन निर्माण की दर कम हो जाती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा का असर मृदा पर भी पड़ता है, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है और मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। स्थलीय जलीय तंत्र, स्थलीय एवं जलीय तंत्र की जाति वैविध्य एवं प्रतिरोध में कमी आना। मृदा सूक्ष्मजीवियों की सक्रियता में कमी हो जाती है। अगला है भौतिक पदार्थों का क्षरण। भारत का ताजमहल, यूनान की एक्रोपोलिस और अमेरिका का लिंकन स्मारक पीले पड़ते जा रहे हैं। उनकी सुंदरता समाप्त होती जा रही है। इमारतों की इस क्षरण को स्टोन कैंसर नाम दिया जाता है, और यह सब अम्लीयता का कारण होते हैं। अगला देखते हैं अम्लीय वर्षा के रोकने के उपाय। अम्लीय वर्षा के दुष्परिणामों को रोकने के लिए दिए जाने वाले सुझाव निम्नलिखित हैं। देखते हैं पहला है मृदा तथा झीलों की अम्लता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाए। देखिए यदि मृदा अम्लीय हो गई या झील भी अम्लीय हो गए तो उसमें चूना मिला दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। अगला है तेल के विकल्प एवं ताप विद्युत के स्थान पर गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए।
यद्यपि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अम्ल वर्षा से होने वाली हानि तो रुक जाएगी, परंतु परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वयं सुरक्षित नहीं है, उनमें विकिरण का भय बना रहता है। अगला है, कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए आवश्यक है कि चिमनियों को ऊंचाई 200 मीटर एवं निकलने वाली गैस की गति 80 मिमी प्रति घंटा रखी जाए, जिससे 600 मीटर ऊंचाई पर गैस वायुमंडल में जाकर विस्तृत क्षेत्र में विसर्जित हो सके। वाहनों से गैस की मात्रा के उत्सर्जन को कम करने के लिए 3-वे कैटालाइटिकल कन्वर्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। इस प्रौद्योगिकी से धुएं में हाइड्रोकार्बन की मात्रा में कमी आती है। तो एसिड रेन का यह था। अभी मैं ग्लोबल वार्मिंग को डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।